वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम बात करेंगे कीर्तन सोहले की वाणी की। जैसे गुरु जी के सिख शाम के समय, सुबह के समय गुरु की पावन वाणी का जाप करते हैं, ऐसे ही रात को सोने से पहले सिख जिस वाणी का जाप करते हैं उसका नाम है कीर्तन सोहला। और इस कीर्तन सोहले का जाप रात को ही सिख क्यों करते हैं इसके बारे भी आपको बताएंगे। और इसके साथ ही जो सिख रात को कीर्तन सोहले का जाप, वाणी का जाप करके सोते हैं, उनको इसके क्या लाभ, क्या फ़ायदे हैं, उसके बारे भी आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं सोहले की वाणी को रात को ही सोने से पहले क्यों पढ़ा जाता है। क्योंकि पहले श्री गुरु नानक देव जी के समय, जो सिखों के पहले गुरु हैं, सोहले की वाणी का जाप दिन में भी किया जाता था। सुबह के समय जपजी साहब जी की वाणी, शाम के समय रहरास साहब जी की वाणी और दोपहर के समय सोहले की वाणी का जाप किया जाता था। एक दिन करतारपुर साहब की पावन धरती पर श्री गुरु नानक पातशाह जी महाराज गुरु की संगत को दर्शन दीदारे बख्श रहे थे। और वहाँ पर गुरु जी के अनन्य श्रद्धालु भाई लहणा जी, जो आगे चलकर गुरु अंगद देव जी महाराज जी के नाम से जाने गए, वो भाई लहणा जी श्री गुरु नानक पातशाह जी के चरणों में बैठकर गुरु साहब जी महाराज जी की सेवा कर रहे थे। गुरु नानक पातशाह जी के चरण दबाते हुए भाई लहणा जी के हाथ जिस वक़्त खून के साथ गंदे हुए तो भाई लहणा जी ने पूछा, सतगुरु जी, क्या आप कहीं बाहर गए थे? गुरु नानक पातशाह जी बोले, नहीं। तो भाई लहणा जी बोले, गुरु जी, आपके पाँव में, आपके चरणों में जो कांटे कैसे लगे हुए हैं और इनमें से खून भी निकल रहा है। गुरु नानक पातशाह जी भाई लहणा जी को बोले कि एक हमारे प्यार वाला सिख जो बड़े ही प्यार से मन लगा करके कीर्तन सोहले की वाणी का जाप कर रहा है, और हमने ये प्रण किया है कि जो मन करके ध्यान लगा करके सोहले की पावन वाणी का जाप करेगा, हम सदैव उसके अंग संग रहेंगे, उसका हर कोई कष्ट अपने पर लेंगे। और वो सिख जो वाणी का जाप कर रहा है वो बकरियां चराने वाला चराहा है। और जब वो बकरियां लेकर चराने को गया है, उस वक़्त कंडेदार झाड़ियों के बीच से गुजरता हुआ वो सोहले की वाणी का जाप कर रहा है, और इतने प्यार में कर रहा है कि उसका चित्त जो है वो वाणी में ही लगा हुआ है। और हम उसका जो कष्ट है वो अपने पर ले रहे हैं, उसको इस प्रकार किसी प्रकार का कष्ट नहीं आ रहा। तो भाई लहणा जी हाथ जोड़कर विनती करने लगे, सतगुरु जी, मुझसे आपका ये कष्ट सहारा नहीं जा रहा, कृपया आप सोहले की वाणी का जो समय है वो बदल दें। गुरु नानक पातशाह जी ने भाई लहणा जी को बोला कि इस दिशा में, इस जगह पर वो चराहा बकरियां चरा रहा है, उसको बुलावा भेजा जाए। जब भाई लहणा जी ने वहाँ पर जाकर देखा
तो हैरान हो गए। वहाँ पर वो चराहा जैसे गुरु साहब जी ने बोला था वैसे ही बकरियां चरा रहा था। भाई लहणा जी ने उस चराहे को गुरु नानक पातशाह जी के सामने लाकर खड़ा कर दिया और गुरु नानक पातशाह जी, भाई लहणा जी और वो चराहा एक साथ बैठे हुए हैं। उस वक़्त वो सारी बात उस चराहे को भाई लहणा जी ने बताई और गुरु नानक पातशाह जी ने उस दिन से ये आदेश दिया कि सोहले की पावन वाणी का जाप रात को सोने से पहले स्वच्छ होकर बिस्तर पर बैठकर सावधान होकर करना है। तब से सिख वो पावन वाणी का जाप रात को करते हैं। भाई लहणा जी ने गुरु नानक पातशाह जी से ये हुक्म सुनकर सारी संगत को बताया कि सतगुरु जी जो मन करके सोहले की वाणी का जाप करते हैं उनके सदैव अंग संग रहते हैं, उनका कष्ट दुख अपने पर लेते हैं। इसलिए सोहले की वाणी का जाप जिसका बहुत बड़ा महात्म है वो रात को सोने से पहले करना चाहिए। उस वक्त से जो सिख हैं वो सोहले की वाणी का जाप रात को करने लगे। और दूसरी बात कि जो सिख रात को सोहले की पावन वाणी का जाप करता है उसे लाभ क्या होते हैं, ये भी इतिहास की कड़ी श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी जो सिखों के 5वें गुरु थे उनके जीवन से मिलती है। एक सौदागर व्यापारी था, गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के सामने विनती करने लगा। बोला, गुरु जी मैं व्यापार का काम करता हूँ, इसलिए दूर देश देशांतरों में मुझे जाना पड़ता है और कई बार खुले में भी डेरे लगाने पड़ते हैं। सतगुरु जी चोरों उचक्कों का डर बना रहता है और मैं आपके आगे बेनती करता हूँ मुझे कोई ऐसी कलाम कोई ऐसी वाणी का जाप बताएं जिससे चोरों उचक्कों का भूतों प्रेतों का मुझे डर ना लगे। मेरा आप जी ये काम करो। गुरु अर्जन देव जी महाराज उस वक्त जो सोहले की वाणी गुरु नानक पातशाह जी ने उच्चारण की उसके 3 शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी की पावन भीड़ में लिख चुके थे। चौथा शब्द श्री गुरु रामदास जी महाराज जी का उच्चारण किया हुआ गुरु अर्जन देव जी लिख रहे थे। उस वक़्त उस व्यापारी की विनती सुनकर 5वां शब्द श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने खुद उच्चारण किया और सोहले की पावन वाणी का जाप जो संपूर्ण अब सिख करते हैं वो पूरा करके उस व्यापारी को बोलने लगे कि अगर दिन भर परमेश्वर का ध्यान लगाकर जब रात को अपना सारा काम काज समेट कर आप बिस्तर पर सोओगे, सोने से ठीक पहले सावधान होकर इस सोहले की वाणी का जाप करना, आपकी मनोकामना पूरी होगी। और फिर क्या था, उस सौदागर ने जब सोहले की पावन वाणी का जाप सोने से पहले करना शुरू कर दिया, ना तो कभी उसको कोई भूत प्रेतों का सपना आया, अच्छी नींद आने लगी और कभी भी उसकी चोरी नहीं हुई। और एक दिन ऐसा हुआ, वो सौदागर रात को सोने से पहले सोहले की पावन वाणी का जाप करना भूल गया, क्योंकि दिन भर काम करके वो थका हुआ था और
जैसे ही वो बिस्तर पर लेटा उसे नींद आनी शुरू हो गई। और जहाँ पर कुछ विद्वानों ने ऐसा भी लिखा है कि उसने सोहले की पावन वाणी का जाप किया तो सही, लेकिन सावधान होकर बैठकर नहीं किया, ऐसे लेटे लेटे ही किया। और जहाँ पर उस व्यापारी ने अपना डेरा किया हुआ था, उस जगह पर जब चोर उसके पीछे आते भी थे, दिन में चोर चोरी करने की ठानते थे, और जब रात को आकर देखते थे तो उसे सोहले की पावन वाणी के जाप करने का जो फल उसे मिलता था कि उन चोरों को वहाँ एक बड़ा सा लोहे का कोट दिखाई देता था, जिसके अंदर वो नहीं जा पाते थे। और उस दिन जब वो थकान की वजह से सोहले की पावन वाणी का जाप विधि अनुसार नहीं कर पाया, तो वो लोहे का कोट जो था वो चोरों को रोकने के लिए नहीं बना, वो चोर चोरी करने लगे। जैसे ही चोर उसके किले में दाखिल हुए और चोरी करके उस सौदागर का, व्यापारी का सामान ले जाने लगे, ठीक उसी समय उस व्यापारी को जाग आ गई। और जागते ही उसने सोचा कि आज तो बहुत बड़ी गलती हो गई, आज मैंने सोने से पहले सोहले की पावन वाणी का जाप नहीं किया, सतगुरु जी का वचन मैं कैसे भूल गया। उसी वक्त उसने अपने बिस्तर पर सावधान होकर बैठकर सोहले की पावन वाणी का जाप शुरू कर दिया। और जैसे ही संपूर्ण जाप सतगुरु जी के चरणों में मन जोड़कर उसने किया, तो वो लोहे का कोट फिर बन गया। और जो चोर उसके किले में दाखिल हुए थे वो बाहर न जा पाए। दिन का चढ़ाव हुआ, चोर पकड़े गए। और जब चोरों को पकड़ा तो उसने बोला कि तुम अंदर कैसे आए और बाहर क्यों नहीं गए, चोरी क्यों के कर तो ली थी तुमने। तो वो बोले कि आप हमें बताएं कि जब हम अंदर आए तब तो कोई लोहे का कोट नहीं था, और आज से नहीं कई दिनों से हम आ रहे हैं जहाँ पर लोहे का कोट बना होता है, लेकिन ठीक जब हम जाने लगे तब लोहे का कोट अपने आप बन गया, ऐसा कैसे। तो वो सौदागर समझ गया कि इधर मैं सोहले की पावन वाणी का जाप करता हूँ और उधर सतगुरु जी मेरी रक्षा आप करते हैं, लोहे का कोट बन जाता है। और आज मैंने सोहले का पाठ, सोहले की पावन वाणी का जाप समय से नहीं किया, लेट किया था, तो कोट लेट बना है, इसलिए ये अंदर ही रह गए हैं। तो उसने बोला कि ये गुरु की वाणी का जो मेरे पर असर है, प्रभाव है, उसके लिए ये मेरी रक्षा हो रही है। तो चोरों ने बोला ये वाणी किसकी है। तो सौदागर ने, व्यापारी ने बताया कि ये वाणी श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी की है, गुरु नानक पातशाह जी की है। और ऐसा उन चोरों पर असर पड़ा कि वो सौदागर के साथ ही रहने लगे, चोरी करना छोड़कर उसके काम में हाथ बढ़ाते और उसका काम करके जो मजदूरी मिलती उससे अपना वो जीवन विहार चलाने लगे। और ऐसा ही नहीं, उस व्यापारी को लेकर के श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के दर्शनों को भी गए और गुरु नानक पातशाह जी के वो सिख श्रद्धालु बने, जिससे इस संसार में तो किसी प्रकार की उनको कोई चिंता या डर नहीं रहा, बल्कि जमों का भी जो डर था वो भी ख़त्म हो गया। क्योंकि इस पावन वाणी के जाप से, सोहले के जाप से जम भी जो हैं वो जीव को लेने नहीं आते अंत के समय में। सो ये है सोहले की पावन वाणी का महात्म। हर सिख रात को सोहले की पावन वाणी का जाप करके सोता है। जैसे पावन वाणी
गुरु नानक पातशाह जी की बाकी समय पर सिख पढ़ते हैं, हर समय पढ़ते हैं, वैसे रात को सोने के लिए, अच्छी नींद लेने के लिए गुरु साहब जी महाराज ने सिख को सोहले की वाणी का जाप करने को कहा है और सिख भरपूर लाभ उठाते हैं। सदगुरु पातशाह जी कृपा करते हैं अपने सिखों पर। सुजेता सोहले की पावन वाणी का संक्षेप इतिहास ऐसी और जानकारी जानने के लिए हमारा YouTube चैनल भाई मनजीत सिंह साध परोड़े सब्सक्राइब करें। सतगुरु पातशाह जी कृपा करें, सब संगतों की हाजिरी दर पर प्रवान करें, घर पर खुशियां बख्शिश करें और अन्न धन के भंडारे भरपूर करें, शरीर तंदुरुस्त रखें, अपने चरणों के साथ जोड़ करके रखें। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।